सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। जब मैं बोलूँगी तब दोहराना है आपको। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। आप सबको दोहराना है। हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की जो कि आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। मैंने आपके कहे हुए अमूल्य वचनों का विचार भी नहीं किया। मैंने आपके बताए हुए उत्तमशील स्वभाव का सेवन नहीं किया। मैंने आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा व पवित्रता को पहचाना ही नहीं। हे भगवान, मैं भूल गया। मैंने मेरी भूल से ही भ्रमण किया, रुला और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। कर्म कलंक का संग करने से भाव कर्म से मलिन हूँ। हे विरागी भगवान, आपके बतलाए हुए तत्व का ग्रहण किए बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु, मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूँ। अज्ञान से अंध हो रहा हूँ। मेरे में विवेक शक्ति नहीं है। मैं मूढ़ हो रहा हूँ। मैं निराश्रित अनाथ हूँ। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपका व आपके बतलाए हुए धर्म का व गुरुओं का शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे अपराध क्षय हों। मैं सर्व पापों से मुक्त हूँ। ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में किए हुए पापों का
पश्चाताप करता हूँ। जितना जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूँ, उतना उतना आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक हो। मैं आपके कहे हुए मार्ग में दिन रात रहूं, यही मेरी आकांक्षा तथा वृत्ति रहे, यही भावना है। हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं आपसे विशेष क्या कहूँ? आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। आपके कहे हुए तत्वों में शंका नहीं होवे। आपके बतलाए हुए मार्ग में मैं रहूं। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ? आप मेरे सर्व दोषों को जानते हो। मात्र पश्चाताप कर मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री सीमंदर स्वामी, श्री युगमंदर स्वामी, श्री बाहु स्वामी, श्री सुबाहु स्वामी, श्री संजातक स्वामी, श्री स्वयंप्रभ स्वामी, श्री वृषभानंद स्वामी, श्री अनंतवीर स्वामी, श्री सूरप्रभ स्वामी, श्री विशाल कीर्ति स्वामी, श्री वज्रधर स्वामी, श्री चंद्रानंद स्वामी, श्री चंद्रबाहु स्वामी, श्री भुजंगम स्वामी, श्री ईश्वर स्वामी, श्री नेम प्रभु और श्री वीर सेन स्वामी, श्री महाभद्र स्वामी, श्री देवयश स्वामी और श्री अजितवीर स्वामी। इन नाम के धारक पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर वर्तमान में विराजमान हैं। उनको मेरा नमस्कार हो। उनके प्रति तथा श्री अरहंत भगवान, श्री सिद्ध भगवान, श्री आचार्य महाराज, श्री उपाध्याय महाराज तथा श्री नीलकंठ मुनिराज तथा आर्यका जी के प्रति तथा श्रावक श्राविकाओं के प्रति किसी भी तरह से अविनय, असाधना, अभक्ति, अपराध किया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 84 लाख जीव योनियों में मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि जिस किसी भी जीव का
हनन किया हो, हनन कराया हो, और हनन करने वाले की अनुमोदना की हो तो मेरे सर्व दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे सर्व दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे सर्व दुष्कृत्य मिथ्या हो। किसी भी जीव का विराधन, परितापन और उपघात स्वयं किया हो, अन्य से कराया हो, स्वयं करते हुए अन्य की अनुमोदना की हो, तत्संबंधी मेरा समस्त दुष्कृत मिथ्या हो, मेरा समस्त दुष्कृत मिथ्या हो, निष्फल हो, निष्फल हो। सभी कायोत्सर्ग करेंगे, यहाँ से हम उच्चारण करेंगे, सभी पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, आपको बोलना नहीं है, आपको बस सुनना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग हाथ पे हाथ, जैसे भगवान बैठते हैं ऐसे बैठेंगे। यहाँ से हम कुछ ध्यान सूत्रों का उच्चारण करेंगे। आप सबको उसके अनुरूप चिंतन करना है। जैसा जैसा ध्यान सूत्र बोला जाएगा वैसा वैसा आपको चिंतन करना है। सभी लोग आंख बंद करके चिंतन करने का प्रयास करें। ये एक अभ्यास है, एक कोशिश है। वैसे तो एकांत में अकेले में करने वाली चीज़ है ये। वास्तव में अपने दोषों को स्वयं अवलोकन करें और उनका भगवान के सामने प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करें। लेकिन फिर भी एक सामूहिक रूप से करने का
प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग इससे परिचित हों, समझें कि हमको ये करना है। मुनिराज तो हर क्रिया के बाद, आहार के बाद, विहार के बाद, यानी हर उसमें प्रतिक्रमण करते हैं। गुरु की साक्षी में, गुरु ना हो तो अकेले में अवश्य प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे जीवन में इतने दोषों से भरा जीवन है, तो हम कम से कम ये जो भादो महीने के 10 लक्षण पर्व आए हैं, इनमें कम से कम विचार ही करें, है ना। जब वास्तव में दोषों को देखकर दूर करेंगे, वो तो एक बहुत अपूर्व उपलब्धि होगी हमारे लिए। फिर भी अब यहाँ से हम कुछ सूत्रों का उच्चारण करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे। राग द्वेष मोह रहितो हम। मैं राग द्वेष मोह रहित हूँ। आपको उच्चारण नहीं करना, आपको चिंतन करना है। क्रोध मान माया लोभ रहितो हम। मैं क्रोध मान माया लोभ रहित हूँ। विभाव परिणाम शून्यो हम। मैं विभाव परिणाम से रहित हूँ। सहजानंद स्वरूपो हम। मैं सदा आनंद स्वरूप हूँ। परमानंद स्वरूपो हम। मैं परम ज्ञान रूप आनंद वाला हूँ। निजानंद स्वरूपो हम। मैं निजानंद स्वरूप वाला हूँ। परम मंगल स्वरूपो हम। मैं परम मंगल स्वरूप हूँ। केवल ज्ञान स्वरूपो हम। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। केवल दर्शन स्वरूपो हम। मैं केवल दर्शन स्वरूप हूँ। अनंत वीर स्वरूपो हम। मैं अनंत वीर स्वरूप हूँ। अक्षय स्वरूपो हम। मैं अक्षय स्वरूप हूँ। सिद्ध स्वरूपो हम। मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। शुद्ध स्वरूपो हम। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग वैराग्य पाठ संग्रह में पेज नंबर 20 पर सामायिक पाठ है, जो हम सब मिलकर सामूहिक रूप से पढ़ेंगे। पंच परम गुरु को प्रणमी। सरस्वती उरधार। करूं कर्म छेदं करी। सामायिक सुखकार। आत्मा ही समय कहावे। स्वाश्रय से समता आवे। वही सच्ची सामायिक
एक छंद इसका वेद विज्ञान को लिए हुए था। मतलब केवल एक छंद पर ही यदि विचार कर लें तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ऐसे छंद हैं इसमें। तो इनका देखो पाठ किस लिए करते हैं कि इन पाठों के माध्यम से हमको ये विचार चले, है ना, ऐसे अपने जीवन में भेद ज्ञान चले। जैसे पंडित जी का ही वाक्य है, देखो ये सब पंडित जी का ही है, अपना तो कुछ नहीं है, जिनवाणी की कृपा है और अपने गुरुजनों की कृपा है। कि जैसे कदम कदम पर लोक में पैसा चाहिए होता है, ऐसे जीवन में कदम कदम पर भेद ज्ञान चाहिए, तब हमारा जीवन सुखी हो सकता है। हम सुखी जीवन चाहते हैं, लेकिन जो सुखी होने का सही उपाय है, सच्चा उपाय है, उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। सुख सबको चाहिए, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भयवन। सारे सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का जो उपाय करते हैं, टोडरमल जी की भाषा में, जो तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं। तो फिर प्रश्न होना चाहिए, फिर सच्चा उपाय क्या है? तो जो सच्चा उपाय जिनवाणी में बताया है भैया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और उसके लिए जिनवाणी का स्वाध्याय गुरुदेव तो कहाँ करते थे, कम से कम 2-4 कलाक। अभी गुजराती है, 2-4 कलाक क्या होता है? बे माने 2, 4 माने 4, कलाक माने घंटे। 2-4 घंटे स्वाध्याय करवा जोइए, यानी 2-4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। ये त्यागियों के लिए नहीं कहते थे वे, ये घर गृहस्थी वालों के लिए कहते थे। हमें ये 2-4 घंटे, देखो जैसे खाओगे उसी की डकार आएगी ना। आप ये इसको ज़्यादा स्वाध्याय करोगे, चिंतन मनन करोगे, तो इसके विचार विकल्प आएंगे। और आप पिक्चर देखोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, राग रंग में लगे रहोगे, 5 इंद्रिय के भोगों में लगे रहोगे, तो वही विचार आएंगे, वही विकल्प आएंगे, है ना। तो इसलिए भैया स्वाध्याय करो, बहुत जरूरी है स्वाध्याय। स्वाध्याय आत्मार्थी की खुराक है, आत्मार्थी बनो। आत्मार्थी माने आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, आत्मा ही है लक्ष्य जिसका। जिसे आत्मा प्राप्त करना है, जो जिसको आत्मा चाहिए, वो आत्मार्थी कहलाता है। अब देखो लोक में हम कितना प्रयास करते हैं, ये आपके अनुभूत बात है कि आपके लौकिक कोई कार्य हो, शादी आ जाए, किसी के सुख दुख हो रिश्तेदारी में, सारे काम छोड़कर आप समय निकालते हो कि नहीं निकालते हैं? और कहाँ कटौती करते हो? स्वाध्याय में, मंदिर में, पूजन में, जाप में, पाठ में, यहाँ कटौती होती है। लेकिन कभी हम ऐसा करते हैं कि वहाँ की कटौती करके कि भैया स्वाध्याय में तो जाना जरूर, वाले शादी में 1 घंटे लेट चले जाएंगे, नहीं करते हैं ना, क्योंकि वहाँ की रुचि है, रुचि है वहाँ की। तो भैया अपनी रुचि इधर जागृत करो, इधर लगा। वैसे तो आप लोग, काफ़ी लोग तो हैं, मेरे को पता है जिनके बारे में, जो स्वाध्याय हैं, लेकिन जो नए हैं, जो कभी कभी आते हैं, या जो केवल भादों के महीने में ही आते हैं, तो वे भी विचार करें। ये तो कल पंडित जी ने कहा था, कल या 1-2 दिन पहले, कि ये जो स्वाध्याय करते हो ना, सुबह की स्वाध्याय में बोला था कि जो आप स्वाध्याय करते हो, चिंतन मनन करते हो, ये समय आपका अपने लिए है। आप सोचो 24 घंटे में से आप कितना समय शरीर के लिए देते हो, हैं? कितना समय देते हो? 24 घंटे देते हो। 24 घंटे उसी की सुबह से उठकर उसी को तो नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, पुष्ट करना, है ना, उसी की व्यवस्था करना, और कैसे मिले, और व्यवस्था कैसे जुटे, इसके लिए यही तो करते हो। मतलब रात दिन ये क्या करते हो? और आत्मा के लिए कितना समय देते हो? आत्मा माने अपने लिए, आत्मा कोई थर्ड पर्सन थोड़ी ना, आत्मा माने मैं। अपने लिए कितने समय देते हैं हम, हैं? ईमानदारी से हम थोड़ा भी समय अपने लिए दें तो अपना कल्याण हुए बिना ना रहे। जितनी रुचि हमें, जितना हम समर्पण के साथ वहाँ लगे रहते हैं, उसका 1% भी अगर इधर लगा देना तो जीव को मोक्ष मार्ग अवश्य मिल सकता है। लेकिन रुचि उधर की है तो कैसे मिलेगा बताओ, हैं? तो इसलिए प्रयास करें सभी। पंडित जी के प्रवचन का समय हो गया है।